हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 3 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of compound by weight. यानी क्वेश्चन में दिया क्या गया है, जो कंपाउंड का सैंपल है यानी कि जो बोरॉन ऑक्साइड है उसका मास कितना है 0.24 है एंड बोरॉन का मास 0.096 ग्राम दिया है। ऑक्सीजन का मास कितना दिया है 0.144 ग्राम दिया है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, हमको परसेंटेज फाइंड करना किसका, ऑक्सीजन का एंड बोरॉन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोरॉन का परसेंटेज फाइंड करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, मास ऑफ बोरॉन अपॉन में मास ऑफ सैंपल, यानी कि टोटल क्या होता है जिसका हमको मास फाइंड करना होता है, यानी कि परसेंटेज हम उस एलिमेंट का मास कर लिख लेते हैं और उसको टोटल कंपाउंड का जितना मास होता है उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे परसेंटेज की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हमने यही क्या देखी, इसमें क्या था, बोरॉन का मास 0.096 दिया हुआ था और टोटल सैंपल का मास कितना था 0.24, इसकी वैल्यू इतनी है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना आ जाएगा 40%, यानी कि बोरॉन ऑक्साइड में बोरॉन कितने परसेंट है 40% है। अब ऑक्सीजन का अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, अब जो टोटल कंपाउंड होता है वो जाहिर सी बात है 100% तो होता है, तो अगर इसको 100 को हम 40 से माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, मीन्स ऑक्सीजन इसमें 60% है। बट अगर मैं कैलकुलेट करना तो हम तरीका बताते कैसे करते हैं। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का मास लिखेंगे ऊपर और नीचे टोटल मास ऑफ सैंपल दैट इज 0.144 अपॉन 0.244 मल्टीप्लाई बाई 100। अब आंसर क्या आ जाएगा 60%। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है उस एलिमेंट का मास अपॉन में टोटल मास एंड मल्टीप्लाई बाई 100। अब क्वेश्चन सेकंड जो दिया वो क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया कि 3 ग्राम कार्बन जो होता है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ गर्म होता है जिससे 11 ग्राम CO2 फॉर्म होता है। तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा जब 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, एंड ये रिएक्शन जो है वो किस केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ को फॉलो करती है। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और क्या बन गया 11 ग्राम CO2। तो फिर 3 ग्राम कार्बन अगर 50 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो कितने ग्राम CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो मास ऑफ ऑक्सीजन होता है इसमें 8 ग्राम दिया है और बोला कि 50 ग्राम की रिएक्शन 3 ग्राम से होती है तो कितना CO2 बनेगा। तो जो कार्बन का मास होता है वो 3 होता ही है, इसमें 3 लिया गया। ऑक्सीजन का मास जो 8 है वो 8 ही रहेगा क्योंकि 50 ग्राम में से अगर हम 8 को माइनस कर दें तो टोटल कितना बचेगा 42 ग्राम। तो ये जो 42 ग्राम होता है वो कैसा होता है, वेस्ट होता है, यानी कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही क्या करता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और ये लॉ कौन सा होता है, ये लॉ है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ। क्यों, क्योंकि CO2 में जो कार्बन का रेशियो है 3 और जो ऑक्सीजन का मास है वो 8, ये दोनों क्या है फिक्स है, वो चेंज कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए कौन सा लॉ है, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो केमिकल फार्मूला अगर लिखना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं देन आफ्टर उसकी वैलेंसी लिखते हैं। तो इसमें दिया क्या था मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम और क्लोराइड के लिए Cl लिखते हैं। ठीक, अब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है और कैल्शियम क्लोरीन की 1 होती है। ठीक, अब इन दोनों की वैलेंसी को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो फिर मैग्नीशियम के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी आ जाएगी और Cl के नीचे मैग्नीशियम की वैलेंसी आ जाएगी, जिससे फॉर्मूला क्या फॉर्म हो जाएगा MgCl2। फिर क्या दिया कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट में जो Cu होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रेट की 1, इसको माइनस का 1 चार्ज होता है। तो जो नाइट्रेट है उसके नीचे हम कॉपर की वैलेंसी को डिनोट करते हैं और कॉपर नीचे नाइट्रेट की, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CuNO3 का होल टॉइज।
अब ये होल टॉयज हमने क्यों लगाया, मतलब ब्रैकेट लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हम इसको ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या हो जाता, NO32 हो जाता। अगर यहाँ ब्रैकेट ना लगाओ तो बीच तो क्या हो जाता है, NO32, यानी कि ऑक्सीजन के 32 मॉलिक्यूल हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स किसके हमको दिखाने हैं, NO3 के। नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल, इसलिए हमको ब्रैकेट लगाना पड़ा, क्योंकि नाइट्रेट में कितने एलिमेंट है, NO, 2 एलिमेंट है, इसी वजह से। अब बाकी क्वेश्चन नंबर सी और जो डी है, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला आप लोग खुद से जनरेट करोगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर ए एंड बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मास ऑफ, आपको मास फाइंड करना है जो गिवन वैल्यू दी गई है। क्या है, फर्स्ट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी कि नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा। तो मास ऑफ नाइट्रोजन को फाइंड करना है और दिया क्या गया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम जो होता है वो क्या होता है, N होता है, और हमको पता है इसका मास कितना होता है, 14 होता है मॉलिक्यूलर मास, और इसमें मोल की वैल्यू कितनी दी है, 1। और मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 1 इक्वल टू 14 ग्राम, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम बनाने के लिए 14 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन का मास कितना आ जाएगा, 14 ग्राम। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट देखते हैं, इसका क्या दिया है, दिया 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम, एल्युमिनियम एटम का मोल दिया 4, इसका मास पता करना, तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला हम लिख देंगे, मोल ऑफ एल्युमिनियम इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्युमिनियम, मोल की वैल्यू 4 दी है, मल्टीप्लाई बाय 27, क्योंकि 27 हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108, यानी कि 108 ग्राम कितना होगा इसका एल्युमिनियम का मास हो जाएगा। ठीक है, 4 मोल एल्युमिनियम बनाने के लिए इसको 108 ग्राम मास की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, यानी कि Na2SO3 के 10 मोल बनाने के लिए कितने मास की आवश्यकता होगी। तो इसका फॉर्मूला पता ही क्या होता है, मोल ऑफ सोडियम नाइट्राइट सॉरी सल्फाइड इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो मोल की वैल्यू तो दी है 10, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जितने आइटम्स होते हैं उनके मास को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इनका सोडियम का मास कितना होता है, 23 होता है, बट यहाँ सोडियम का 2 आइटम है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, बट यहाँ ऑक्सीजन के 3 आइटम है, तो हमने इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 10 की जगह तो 10 ही रहेगा, बट यहाँ पे 23 इंटू 2 46, 32 का 32, 16 इंटू 3 48। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 126। अब 126 में 10 ऐड करिए, कितना आ जाएगा, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है, यहाँ साइन गलत हो गया, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, तो कितना आ जाएगा 1260 ग्राम, यानी कि 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड बनाने के लिए 1260 ग्राम सोडियम सल्फाइड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया कन्वर्ट इनटू मोल्स, यानी कि आपको वैल्यू जो भी दी गई उसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का मास आपको दिया 12 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो कितना हो जाएगा 16 यानी कि 32, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 32। अब इसको मोल में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, इसकी मोल की वैल्यू फाइंड करें, 12/32 डिवाइड करने में कितना आ जाएगा 0.375, यानी कि 12 ग्राम ऑक्सीजन कितने मोल में चेंज होगा 0.374। फिर इसी क्वेश्चन पार्ट बी है 20 ग्राम ऑफ वाटर। अब 20 ग्राम वाटर को कितने में कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। तो हमें वाटर का मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास कैसे पता करेंगे, हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का मास आपको पता है कि 1 होता है, बट यहाँ पे H के 2 एटम होते हैं, तो इसलिए 1 इंटू 2 कर दिया हमने। ठीक, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, यहाँ पर 1 ही एटम है, तो 16 इंटू 1 हो जाएगा, बचेगा कितना 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 18 आ गया। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो कितना आ जाएगा 20/18 इक्वल टू 1.12 मोल, यानी कि 20 ग्राम में कितने मोल होते हैं वाटर के 1.2 मोल होते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन दिया है कि सी पार्ट जो दिया है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आपको मोल में कन्वर्ट करना है खुद से विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर ए एंड सी। अब देखते क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट इज़ द मास ऑफ, आपको मास बताना है किसका, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। मोल की वैल्यू कितनी दी है, 0.2 दी है। ऑक्सीजन एटम का कितना मास होता है, 16 होता है, मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, 32। बट यहाँ पर एक नंबर के बाद पॉइंट लगा तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, तो कितना आ जाएगा आंसर, 3.2 ग्राम। ठीक है, यानी कि 0.2 मोल में ऑक्सीजन एटम में कितना मास होता है, 3.2 ग्राम होता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बी दिया है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यानी कि 0.5 मोल वाटर मॉलिक्यूल को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मास में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कि इसका मास कितना होगा, इसकी मास आपको बताना है। तो क्या करेंगे, सेम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिक मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का मोल 0.5 दिया है और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, इंटू 18 होता है। 18 को आप मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 90 आएगा। बट यहाँ 0.1 नंबर के बाद लगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 9 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको रिवाइज करा दिए, समझा दी कैसे किए जाते हैं। बाकी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये कैसे करना होता है, मैंने तरीका आपको समझा दिया है, बहुत इजी है। तो आप लोग अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।